मेरा घुंघटना अरे मेरा घुंघटना उठाओ क्या कन्हैया घूंघट उठाओ क्या चलो कोई बात नहीं काल के चलता देखिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए एक छोटा सा भजन क्या नहीं भरी जवानी में तो डूब के मर जाए बरबानी में डूब के मर जाए चलो बरबानी में के मर जा रे तुल्लू मर पानी में मर जा रे तुल्लू मर पानी में ऐसे एक बात बोलूं तो ये कुर्सियां बड़े गुणों के लिए डाली गई जिनके पैरों पर तकलीफ है जो बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए कुर्सियां डाली गई है। इन बच्चों को कुर्सियों पर बैठाएं और आप भी क्या करते हैं तेरे नाम लीनो तेरे कृष्ण नाम लीनो ना भरी जवानी में तू के बरसात तू घर पानी में मिल जाए जो माटी में एक दिन काया तेरी कट जाएगी माटी में एक दिन काया तेरी कट जाएगी माटी में एक दिन काया तेरी कट जाएगी माटी में एक दिन काया तेरी कट जाएगी। जिन्होंने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते थे आज के कलयुग के पुत्र कैसे हैं ये आपको सुनाता हूं।
कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? तू भक्त प्रहलाद की तरह कोई बुलाता नहीं। जब प्रहलाद की तरह बुलाओगे तभी तो प्रभु आएंगे। जब मनमानी ढंग से सोचोगे कि प्रभु को मैं बुला लूंगी तो कैसे आएंगे? तो कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? कौन कहता है कि भगवान मेरे खाते नहीं हैं? तो भक्त सबरी की तरह कैसे कि भक्त सबरी की तरह कोई खिलाता नहीं। देखिए भक्त में और भगवान में कितना स्नेह है। प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय जन्म में गए तो सबरी की ऐसी भक्ति देखी कि सबरी ने बैरों को किस प्रकार से अपने मुख में रह करके चक चक करके भगवान को खिलाती है कि कहीं कड़वे और खट्टे और कीड़े मकोड़ों वाली बैर को जो है भगवान को नहीं खिला रही है। इसका भाव देखिए और प्रभु बड़े भाव से खाते हैं। तो भक्त सबरी की तरह कोई खिलाता नहीं। कौन कहता है कि मेरे भगवान रोते नहीं? कौन कहता है कि मेरे भगवान रोते नहीं हैं? प्रभु को भी रोना पड़ा। कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की तीव्रता को देख करके किस प्रकार से रोते हैं। और राम अवतार में भगवान श्री राम माता सीता के वियोग में रोते हैं। और जगत के मालिक कैसे पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे ठग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, अरे तुम देखी सीता मृग। मैं बोल रहा था कि पहले के पुत्र कैसे थे, आजकल के बेटे कैसे हैं। तो पहले के श्रवण मात पिता की, पहले के शरण माता पिता की, कांधे में कांवर लाद रहे। पहले के शरण माता पिता कांधे कांवर लाद रहे। आज के शरण माता पिता पति के ऊपर देखो पूरी चला। आज लखन भाभी के संग, आज लखन भाभी के संग में मंदिर में भावरदार। आज के सरवन मात पिता देखो तो करनार रहेगी, देखो तो करनार। तो बालक भैया
भैया लखन हुआ था, तेरे भैया एक लखन हुआ था, जो भाई हित सब त्याग दिया। लखन जी ने सब त्याग दिया था, अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार। जो है वो राम जी की सेवा है, जो है राम जी की सेवा है, जो थी वो राम जी की सेवा है, और जो रहेगी वो भी राम जी की सेवा रहेगी। पहले का भाई लखन हुआ, जो भाई हित सब त्याग दिया। जीवन भैया भाभी सेवा में यार गुजार दिया, जीवन भैया भाभी सेवा में यार गुजार दिया। कुछ पैसों की खातिर देखो, अब क्या हुआ है, कुछ पैसों की खातिर देखो अब राम को गोली मार रहे। आज के प्रबल मात पिता को देखो तो घर मार रहे, देखो तो घर मार। ऐसे काम चले दोनों हाथ खड़े करके चलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। अभी आचार्य सतराजित राजा उस मणि को लेकर के मेरे कन्हैया की सभा में द्वारकापुरी में सभा आए। जब द्वारकापुर में आए तो मेरे कन्हैया हाथ से यानी मजाक करते हुए उनसे कहने लगे, आपके घर में कितने सदस्य हैं? वो कहने लगे, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, एक मेरा भाई है, 5 सदस्य हैं। तो कहने लगे 5 सदस्य हैं, तो इतना बड़ा सोना देने वाली एक मणि को आप क्या करते हैं? वो तो रोजाना इतना सोना देती है। तो मैं ये चाहता हूँ आप इस मणि को मेरे को दे दें, तो मेरे राज्य में जितने भी गरीब आदमी हैं उनका पालन पोषण कहाँ से होता रहेगा? ये मेरे कन्हैया ने हंसी मजाक कहा। तो ससुराल महाराज जी कहने लगे, मैं ये मणि दे सकता, और मणि लेकर के वो अपने घर की तरफ लौट गए हैं। आज का छोटा भाई सैन से उस मणि को लेकर के, उस मणि को पहन के मणि को लेकर के जंगल में शिकार करने के दाई निकल लेते हैं। तो जैसे ही सैन से उस मणि को लेकर के जंगल में निकले, तो जंगल का राजा समझते कौन होता है? शेर। तो जंगल के राजा शेर ने ससुराजी के भाई सेन पर आक्रमण कर दिया, यानी मार करके उसे अपना भोजन बना दिया। और जो मणि थी सेन पर वो जाकर के गिर करके जंगल में कहीं गुम हो गई, लुप्त हो गई। तो इधर जामवंती जी अपनी बेटी जामवती को लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने इनको मार करके वो मणि ले ली है और बेटी को दे दी। ससुराल जी कहने लगे, ये कल की बात है, कल परसों की बात है कि मैं उस मणि को लेकर के कन्हैया की सभा में गया था, और कन्हैया ने उससे ये कहा था कि इतनी बड़ी मणि जो सोना देती है, इसको आप क्या करेंगे? आपके परिवार केवल 5 सदस्य हैं, इस मणि को हमें दे दो। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे ही भाई मृत्यु करके उस मणि को ले लिया है। ऐसा कलंक मेरे कन्हैया के सिर पर लग गया।
जो मेरे कन्हैया ने न उसके भाई को मारा था न मणि थी। तो आज ये बात मेरे कन्हैया के कानों में आई। देखिए कोई हमें फिजूल खर्च बदनाम करे तो मनुष्य को कष्ट होता है। तो आज मेरे कन्हैया अपने कुल गुरु गर्गाचार्य के पास में गई और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे गुरुदेव, जो 17 जितने जो कलंक मेरे सिर पर लगाया है इसका क्या कारण है ये मुझे बताओ। तो गर्गाचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, हे प्रभु, ये आपको जो कलंक लगा है, देखिए आप सुनो, ये बहुत नॉलेज की बात है, ज्ञान की बात है। भादव के चौथ का हमें दर्शन नहीं करना चाहिए, चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे तो चौथ के दर्शन, चंद्रमा का दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। अंधेरे पक्ष का, कृष्ण पक्ष के किसी भी महीना में कृष्ण पक्ष का चौथ पड़ रही हो, बाद चंद्रमा में आप यदि चंद्रमा के दर्शन कर देते हो तो वो अशुभ होता है। और भादव का कृष्ण पक्ष चतुर्थी का जो चौथ का चंद्रमा निकलता है उसे तो कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना। तो मेरे कन्हैया अपने कुल गुरु गर्गाचार्य के पास गए और इस कलंक के बारे में पूछा। तो गर्गाचार्य ने अपनी दृष्टि से देखा कि जो मेरे कन्हैया पर, जो मेरे प्रभु पर जो दोष लगा है, जो कलंक लगा है, वो भादव के महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखने से लगा है। तो मेरे कन्हैया कहने लगे, इसका प्रायश्चित क्या है? गर्गाचार्य जानते हैं कि ये परमात्मा जी हैं, फिर भी वो भी नरलीला कर रहे हैं भैया। तो किसी भजन में आता है भैया, इसका प्रायश्चित क्या है? भगवान का भजन। देखिए भगवान, गुरु कौन होता है? गुरु भगवान ही होता है। तो किस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए हम सबको? कहने से तर जाएगा, पानी प्रभु से उतर जाएगा, पार प्रभु से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार प्रभु से उतर जाएगा, पार प्रभु से उतर जाएगा। राजघराने घरों में जाता है, वहां पर कोई सुंदर कन्या दिखाई दे तो उसे अपने कब्जे में लेकर के अपनी उन्होंने जेल बना रखी है, उसमें जाकर के बंद कर देता है। और उसने संकल्प लिया कि मैं कम से कम 16,000 1 से 8 जब ये कन्या हो जाएगी तब इनको साथ दे। ऐसा संकल्प रखा है, ऐसा व्रत रखा है उसने। ऐसे धीरे धीरे करके वो कन्या का हरण करने लगा। अब 16,001 से राजकुमारियों को उसने बंदी बना दिया है। तब मेरे कन्हैया के पास में सूचना गई, एक भूमि से उस पर एक राक्षस ने देवताओं की माता आदिति के कुंडल चुरा लिए हैं, वरुण देवता का छत्र भी इन्हीं ने चुराया है। तब भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के भूमासुर के पास में गए, दोनों में युद्ध हुआ और मेरे कन्हैया के द्वारा भूमासुर मारा जाता है।
जब भौमासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके मुक्त कर दिया है। तो राजकुमारियां कहने लगी, हे प्रभु, चाहे हम पूर्ण रूप से सुस्त हैं मगर घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बार बार कहने नहीं समझाते हैं, नहीं आप अपने घर लौट जाओ। वो अपने हित पर आ जाती है, कहती है कि अब हमारे परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, या तो आप हमें अपने दासी बना करके ले जाए, या दूसरा कारण ये होगा कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उन्होंने सोचा कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मेरे कन्हैया इस कलंक को अपने सिर पर क्यों ले। तो मेरे कन्हैया ने एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में उनके साथ साढ़े के रंग संस्कार किया, विवाह करके उनको अपने बैलों में ले आए हैं। इस प्रकार मेरे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। इसमें दूसरा कारण और है, 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही ये 16,000 श्री कृष्ण की पत्नी है। 100 उपनिषद हैं जिनमें श्री कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, और 100 प्रकार के अनुसार ही श्री कृष्ण की 100 पत्नी है, और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कहते हैं चित्त जल पाव गगन समीरा और पंच रचती बना शरीरा, 5। और ये 8 प्रकृति कौन कौन सी है? भूमि है, जल है, वायु है, आकाश है, ये मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये श्री कृष्ण की पटरानी है। इस प्रकार मेरे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। अब आगे क्या होता है? मेरे गोविंद के सबसे बड़े पुत्र जो प्रसन्न हुए उनके भी 2 विवाह हुए, एवं अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए। श्री कृष्ण जी के परिवार में कृष्ण पत्नियों में बड़ा आपस में प्रेम है, प्यार है। अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मिणी की पौत्री से हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। जो उषा के साथ में विवाह हुआ उसका साथ थोड़ा सा प्रकार डालते हुए आगे आते हैं। एक बार की बात है कि उषा ने स्वप्न में देखा। देखिए, मैं स्वप्न के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं। स्वप्न में भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। पहली बात स्वप्न आते कब है? क्या हमें बैठे बैठे स्वप्न आ जाए? राम जपो राम जपो राम जपो दो बेर द्वारिका और 3 बेर मणि, 2 बेर द्वारिका 3 बेर मणि और 4 बेर काशी के अंत में नहाए, 4 बेर काशी के अंत में नहाए, 5 बेर नैमिषारण्य, 6 बेर गंगा और 7 बेर पुष्कर के आचमन कराए थे, 7 बेर पुष्कर के आचमन कराए थे। और राजनाथ वैजनाथ बद्री के राजनाथ 10 दिशा धाए, कोटि एक राम नाम गाए। इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो प्यारे, राम जपो राम जपो राम जपो प्यारे, राम जपो राम जपो राम जपो बारे।
राम जपो राम जपो राम जपो राम रे मोर भाई साहब तो नाम जपो बाप रे मोर राम जपो राम रे राम जपो राम जपो राम जपो बाप रे राम जपो राम जपो राम जपो राम रे मोर भाई साहब तो नाम जपो बाप रे मोर भाई राम का नाम इसलिए लेना चाहिए। अरे हाथी के दांत नहीं तो गोकुल नगर कैसे पहुंचते? तो किसी कवि ने बहुत प्यारा भजन गाया है, अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर अरे कैसे आओ रे कन्हैया गिरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी नगरी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी देखो सारी भीगे आधरू को पायल मेरी देखो सारी भीगे आधरू तो देखो पायल देखो मेरी भीगे आधरू तो मेरे जाऊँ सारी सजरी ओ दूर नगरी दूर नगरी तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे कन्हैया जैसा करुणा का सागर वो हमारे पंडित जी महाराज आए थे। ठीक है, ये जो निर्धनता, गरीबता और धनवान प्रभु की देन है, जो हमारे कर्मों का संसार है। कर दाता और निज कर्म पापा, यानी ये सुख सुख मिलते हैं, अमीर गरीब मिलते हैं हमारे कर्मों के मगर हमें धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। सुशीला कौन होती है? किसी के घर में गाली आ जाए और का साथी उससे संग्राम का लड़ाई लड़ रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा है, मगर उनकी जो होम मिनिस्टर है उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, सामना करेंगे दवाई मिल जाएगी। जो अपने पति का गरीबता का निर्धनता में हारी बीमारी साथ छोड़ जाए तो सीधा बड़े गुण, मगर उनकी पत्नी सुशीला अच्छे गुणों वाली, इसने भी हिम्मत नहीं आ रही। एक दिन सुदामा जी अपने मित्र कन्हैया के बारे में बतला रहे थे। मेरा त्रिलोकीनाथ है, मेरा मित्र है, हम उसके साथ खेले कूदे बड़े बड़े त्रिलोकीनाथ बन गया है। तो एक दिन सुशीला अपने पति से कहने लगे, हे स्वामी, मैं आपसे प्रेशर से नहीं कह रही, वहां पर मेरा अपमान होगा। पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि हम गरीब हैं, निर्धन हैं,
तो कहूँ रिश्तेदारी में जाए, मामा के यहाँ जाए, फूफा के यहाँ जाए, जीजा के यहाँ जाए, यार के यहाँ जाए, दोस्त के यहाँ पे जाए, खाली हाथ नहीं जाए। हमारे पास कुछ ले जाने के लिए है नहीं, तो जाऊं कैसे? तो आज सुशीला ने एक प्लान बनाया, स्कीम बनाई, योजना बनाई। स्वामी आप बात सत्य कहते हैं, दोनों बात आपकी सत्य है। हम गरीब हैं, पैसे वाले के यहाँ पर जाएंगे तो वो ये सोचेगा कि ये कुछ मांगने के लिए आया है, मगर आप ऐसे मन में लालसा इच्छा लेकर के मत जाओ, ठीक है? मगर जाऊं कैसे? तो आज उनकी पत्नी सुशीला तीन घरों से मांगने के लिए जाती है। पहली बार मांगने के लिए जा रही है। कोई तो ये कह देते हैं, वो बड़ा चढ़ा कर कह देते हैं, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है कि सुशीला भूखी रहती थी तो पड़ोसियों से मांग करके ले जाती थी। कभी भी उसने भीख नहीं मांगी। पहली बार आज लोग नाम खाते पहली बार भीख मांगने के लिए जा रही है। कितनी बड़ी बात है, ध्यान देने योग्य बात है। किसके लिए भीख मांगने के लिए जा रही है? त्रिलोकी के नाथ के लिए, क्योंकि उनके पति त्रिलोकी नाथ से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उनके यहाँ पर भेंट देने के लिए, भेंट को कौन स्वीकार करेगा? मैं आपके यहाँ पर आता हूँ तो कोई फल लेकर के आता हूँ, तो आपके पति तो इस फलों को प्रयोग करेंगे। अब मैं किस दृष्टि से ला रहा हूँ, अच्छी दृष्टि से ला रहा हूँ या बुरी दृष्टि से ला रहा हूँ, उसका सेवन वाला ही हो गया। तो किसके लिए भीख मांगी जा रही है? त्रिलोकी के नाथ के लिए। तो आज पहली बार सुशीला त्रिलोकी के नाथ की खातिर भिक्षा मांगने के लिए जा रही है, और 3 घर में जा रही है केवल। अब ये 3 घर में क्यों गई? अब सुनो तो सुना दो, काम के आगे बढ़ाए। वो 4 घर भी मांग सकती थी, 2 घर भी मांग सकती थी। सत्य, दया और धर्म। मैं जानता हूँ, बढ़ा दो मेरी तरफ। ये तिवारी सेक्टर 8 में रहते हैं। मेरी बीमारी माने यहाँ पे पंडित तो 3 घर ही क्यों मांगने गई? क्या कारण है? सब दया और धर्म। सत्य होता है, जो सत्य को अपनाता है उसे दया भी करनी चाहिए और धर्म पर भी करना चाहिए। या जो कह लो सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इनमें भक्ति थी, कलयुग में भक्ति नहीं है, 1% भक्ति है। तो भिक्षा मांगने के लिए गई, भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में, सत्यता के साथ में, धर्म के साथ में, इसीलिए 3 घर मांगने के लिए गई। चौथा भी घर जा सकती थी। चौथा क्या होता है? धर्म। कलयुग, युग चौथा हो गया कलयुग। इसीलिए वो 3 घर मांगने के लिए गई, क्योंकि मेरे स्वामी के पति को कुछ अमंगल न हो जाए, उस पर सत्य, दया और धर्म का तो आज मांगने के लिए जाती है सुशीला जी। तो 3 घर से 3 तरह के चावल मिले। इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है? हम मान लेते हैं कि आप बासमती खाती पैसे वाली हैं, मैं थोड़ा सा आपसे चावल इसलिए मैं हूँ तो परवल खा लेता हूँ, और कोई दूसरा भैया है सेला खा लेता है, कैटेगरी हो गई। ऐसे ही
कैटेगरी चावलों की है। सतयुग में 4 पैर, त्रेता में 3 पैर और द्वापर में 2 पैर और कलयुग में 1। तो 4, 3 और 2 का सहारा लेके गई। 2, 3, 4 का, 4, 3, 2 का 3 युगों का सहारा लेकर के 3 घर जाती है। तो तीनों युगों में अलग अलग कहानी होती है। हमारी बहन जी ने वो भजन सुनाया था, सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है और द्वापर में क्या होता है और कलयुग में क्या होता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा? दिया? बताओ किन किन को याद है? ऐसे ही होता है ना, मैं पूछ लूंगा खड़े होकर के। जो बहन जी ने भजन सुनाया था ना, सतयुग में किस देवता की भक्ति करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, त्रेता में किससे और द्वापर में किससे और कलयुग में किससे। कलयुग में चलो बता दो, कलयुग केवल नाम आधार जान ले तो जाने आ रहा। कलयुग केवल भगवान का ध्यान करने से, यानी आपने सुना तो है बहन जी की बात को। बहन जी आपकी तरफ से माफी मांगता हूँ, इन्हें ध्यान नहीं है। बहुत प्यारा भजन बजाया था। चलो खैर कोई बात नहीं, बोली वृंदावन में हरि लाल की। 3 तरह से चावल मिलते हैं, उनको मैली कुचैली। ये भी बात गलत है कि उनके यहाँ पर इतने मैले कुचैले कपड़े पड़े थे, ऐसी बात नहीं। कपड़े क्या है? ये हमारा शरीर है, इंद्रियां। कभी ने कभी अपनी उल्टे सीधे शब्दों से विवेचना कर देता है, वो गलत है। देखिए मैं आपको उल्टे सीधे विवेचना पर एक बड़ी दोहा याद आया। कहते हैं कभी ने कहा, मन चंगा कसौटी में गंगा। मन चंगा हमारे खुशहाल है तो हमारी कटौती गंगा है, हमारे पास गंगा मैया है। तो किसी कभी उल्टा किया है, कर्म के हीन गांठ के नंगा। कर्म के हीन गांठ के नंगा और बोई गैस कटौती में गंगा। ये तो करते रहते हैं। तो एक तरह से हमारे तीन तरह के चावल लेकर के मेरे कन्हैया के लिए सुदामा जी जाते हैं। चलते चलते बहुत समय हो गया तो सुदामा जी कहने लगे, अरे यार, अरे दोस्त, अरे मित्र, तेरी गर्ज पड़ रही हो तो मुझे यहाँ से ले जा। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है चलने की। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारका, ये जिंदगी उदास लगती है। बहुत हो गया, खुशियां दे दो। इस प्रकार से मेरे कन्हैया, अरे आ जाओ और मास्टर, आज मेरे कन्हैया नाभिक बन करके आए हैं। कथा तो बहुत लंबी है, इसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो और जितना घटाना चाहो घटा सकते हैं। मेरे कन्हैया गलत कथा में बैठे हुए। 1 मिनट भैया, फोटोग्राफर भैया, ये धार्मिक आयोजन है, सीधे आप सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से लिए चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी
विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। पीछे हट जा, पीछे गड्ढा लगा है इसमें। सोच कर मैं आस करके आया हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ, बाबा जी गड्ढा मारते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा ताली बजा ताली। गरीब आ गया है। ताली बजाते हुए न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बांधा से बाहर आओ। कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को। ताली बजाते अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। शाम ने बुलाए रे, शाम ने बुलाए, बराबर में अपने तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न बदलाओ प्यारे हरी बोल।
तेरे चरणों की दासी हूँ, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण अपना आप लुटा बैठी सागरिया में तेरी राजनी हो, सागरिया में तेरी राजनी, सागरिया में तेरी राजनी, तू मेरा राज बना सागरिया, सागरिया मैं चल तो आगे चला गुरबात दिए तुम ले, तुम चार हमें मिले और श्याम कही मुस्काई सुदाम चोरी की बानी में हो मिले, चोरी करने बड़े विपण हो, अभी चोरी को यहाँ पे छोड़ने में चोरी को कारण मिली गाजा गाजा चाह रहे तुम खोल बनाए सुधार मिले और पांचवी बार आज जैसे कोठरी में से चावल ले कि एक मुट्ठी ली उन्होंने फाका, तो मेरे कन्हैया ने सुदामा जी को एक मुट्ठी के जाकर के पृथ्वी पर जो राजा जो पूरी धरती पर जो राजा को सुख प्राप्त होता है वो दे दिया है। दूसरी बड़ी में जो स्वर्ग का जितने प्रकार का सुख है, इतना बड़ा सुख का जो स्वर्ग का जो सुख है वो मेरे कन्हैया ने सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक दिया है, तो कन्हैया कहते हैं मेरी रुक्मिणी को अच्छा नहीं दिया, कितने प्यार से मेरी भाभी ने ये संतुल दिए थे उनको तुमने खाने नहीं दिया। और बड़ी जी कह रही है बड़े बड़े कर रहे हो, वो भी तो ब्राह्मण थे, वो भी थे जिन्होंने ऋषि ने तुम्हारी छाती पर प्रहार किया था। तब ऐसी बात अपने मित्र सुदामा की बात सुनकर के ब्राह्मण को कलंक न लग जाए, तो मेरे कन्हैया रुक्मिणी से ऐसे वो भी तो ब्राह्मण थे जो तुम्हारे विवाह की पाती लेकर के मेरे पास आए, तब तो मेरी पटरानी बनी। यदि वो ब्राह्मण तुम्हारी पाती लेकर के नहीं आते तो तुम आज मेरी पटरानी नहीं होती, ब्राह्मणों को पोषना नहीं। तो रुक्मिणी जी ने मेरे कन्हैया के बातों को स्वीकार करते हुए सुदामा जी के चरणों में माफी मांगी है। फिर उन्होंने इस बात को घुमा दिया, आप बड़े बड़े कच्चे चावल को बार बार खाए जा रहे थे, नुकसान कर जाते, इसीलिए मेरे इनको मना किया। इस प्रकार से सुदामा जी अपने घर पर लौट के आए हैं, जैसे गए थे वैसे ही लौट के आए हैं। साथ
Hare